वेलकम बैक साथियों। फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जर्नी अपना लाइफ में। साथियों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की कुछ खास बातें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर मार्केट की। साथियों, फ्यूचर मार्केट क्या हुआ? जिन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, उन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, उसी का एक पार्ट हम बात करने वाले हैं, फ्यूचर मार्केट। साथियों, फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट क्यों आया? साथियों, हम आपको एक सिंपल सी बात बता दो कि ये जैसे पोर्टफोलियो या कोई जब शेयर होल्ड करके रखता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करा गया था साथियों। लेकिन आज के डेट में उसको ट्रेडिंग भी किया जाता है जिससे लोगों को प्रॉफिट भी होता है। तो साथियों, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट। तो साथियों, जो इक्विटी मार्केट होता है या कैश मार्केट होता है, उस मार्केट में हम क्या करते हैं कि जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन सब कंपनियों का हम शेयर 1, 2, 4, 6, 10, 100, 200, 500 जितना भी शेयर हम खरीद बाई कर सकते हैं साथियों, उतना हम बाई कर लेते हैं। तो वो हमें डायरेक्ट हमारे डीमेट अकाउंट में 2 दिन बाद जो है सेटल हो जाता है। लेकिन साथियों, आपने स्कैम 1992 में देखा होगा, हर्षद मेहता की मूवी जिसमें प्रतीक गांधी एक्टिंग की है। उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट का जो पहला रूल है वो बाई करना होता है। किसी भी स्टॉक को या शेयर को आप बाई करना चाहिए। स्टॉक मार्केट का जो मतलब होता है ये बाई करना या इन्वेस्ट करना किसी कंपनी में। तो साथ ही जो कैश मार्केट में होता है, हम केवल शेयर को बाई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ उल्टा भी होता है। जैसे अगर आपके पास शेयर नहीं भी है, जैसे आपके पास प्लॉट नहीं है, फिर भी उसको सेल कर सकते हैं। यही यही स्टार्ट होता है ऑप्शन और फ्यूचर का साथियों। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने कहा कि इक्विटी और कैश मार्केट में जो है कि आप किसी कंपनी का शेयर को खरीदेंगे, जैसे 500 में खरीदे, आपको कंपनी बड़ा प्रॉफिट हुआ, 600 रुपये उस शेयर का प्राइस हो गया तो आप सेल कर दिए। तो आपको पर शेयर जो प्रॉफिट हुआ साथियों, वो आपका 100 रुपीज का हुआ। यदि आपने 100 शेयर खरीदा होगा तो आपको फाइनली 10,000 का प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन अगर हमें कहीं से ये पता चले, जैसे कोविड हुआ 2008 का जो है कि 2008 का जो क्रैश हुआ, या 1992 में जो क्रैश हुआ, उस दौरान अगर सपोज कीजिए कोविड में ही जो जितनी मार्केट क्रैश हुआ है, गिरा है, तो आपने कभी कभी जिसके पास शेयर नहीं था वो भी कमाया, जिसके पास था वो भी कमाया। यानी कि अगर कोई आपके पास जमीन नहीं है, आप उसको एडवांस में सेल करके पैसे कमा रहे हैं। इसी को आज विस्तार में समझेंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसे कि हम आपको बताएं इंट्रोडक्शन में कि किसी कंपनी का आप शेयर पहले बाई करते हैं, जब उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसे सेल करते हैं। जब साथियों मान लीजिए कोई एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस, या अभी हाल में आप यस बैंक को देखे होंगे, 1400 रुपये का शेयर वो 5 रुपए में आ गया। यानी कि अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है किसी कंपनी में जिसकी वजह से वो शेयर गिरना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो जिनके पास शेयर होता है तो सेल करते हैं ताकि उनको लॉस ना हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर गिर रहा है उसे एडवांस में सेल करे और बाद में बाई कर ले सस्ते पर? साथ ही पूरे स्टॉक मार्केट के सिनारियो में बता रहा हूँ, सिंपल से फंडा बता रहा हूँ। किसी भी सेगमेंट पे आप काम कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे कैश मार्केट हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर आपको कोई भी चीज बाई करना रहता है तो वो लो प्राइस पर करते हैं, और सेल करना रहता है तो हाई प्राइस पर करते हैं। तो आप कहेंगे यार इसमें नया क्या है? लेकिन ये स्टॉक मार्केट में कुछ नया है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुट कॉल, कॉल स्प्रेड या ऑप्शन की बातें हैं। मैं आपको आगे एक ऑप्शन पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन आज फ्यूचर की बात बता रहा हूँ तो उसमें कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि एचडीएफसी बैंक में कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से उसका लगातार शेयर गिर रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल पर, जैसे 500 रुपये का शेयर का वैल्यू है, तो चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है, तो 500 रुपये पहले ही सेल कर देंगे और उसको बाद में 400 रुपये बाई कर लेंगे। तो फाइनली क्या किया आपने? 400 रुपये बाई किया, 500 में सेल किया। तो स्टॉक मार्केट पहले सेल कर ले या बाद में बाई करे, या पहले बाई कर ले या बाद में सेल करे, हमें फाइनली तो वही करना है कि लो लो प्राइस पर बाई करना है, हाई प्राइस पर सेल कर देना है। तो स्टॉक मार्केट में किसी चीज को एडवांस में सेल किया जा सकता है। ये संभव होता है आपका फ्यूचर मार्केट में। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपको किसी कंपनी का शेयर बाई करेंगे तो फिर फायदा होगा। तो इसीलिए
साथियों ये फ्यूचर मार्केट को इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप यहाँ पर पहले एडवांस कोई शेयर सेल कर सकते हैं। वो भी इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए होता है। 3 फेज में होता है ऐसे कहा जाए। जो मान लीजिए करंट मंथ, जो आप मान लीजिए हम सितंबर में वीडियो बना रहे हैं, तो सितंबर मंथ का अगर एचडीएफसी का बैंक का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आप सितंबर मंथ का कर सकते हैं, अक्टूबर और नवंबर मंथ का। तो साथियों आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है सारी बातें सुनकर, तो अब मैं धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर करने जा रहा हूँ। साथियों सपोज कीजिए कि जैसे आप कैश मार्केट में जाते हैं या इक्विटी मार्केट में जाते हैं, तो एक शेयर खरीद लेते हैं, उसे होल्ड कर लेते हैं, जब प्रॉफिट होता है बेच देते हैं। लेकिन वो आप पहले कभी एडवांस में सेल नहीं कर सकते। कभी भी आप कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में कभी किसी शेयर को आप एडवांस में सेल नहीं कर सकते। जब आपके पास पहले शेयर खरीद के आप रखे होंगे तभी उस मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक में कोई ऐसी घटना हो गई जिसके वजह से शेयर गिर सकता है, और आज के डेट में 500 रुपया एचडीएफसी बैंक का शेयर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें फ्यूचर में जाकर उसको सेल कर दीजिए। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आज जैसे 500 शेयर चल रहा है, तो आप क्या बोले कि हम 500 का शेयर 1 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर में 1 महीने के बाद हम इसको 500 के रेट पर जो है कि बाई करेंगे। 500 पे आपको खरीदे, लेकिन जो भी रेट होगा महीने के लास्ट थर्सडे को, जैसे महीने का 4 वीक होता है, तो लास्ट वाला जो वीक होता है उस फ्राइडे थर्सडे को, गुरुवार को जो एक्सपायरी होता है, तो इस एक्सपायरी पर आपको जो सेल किए रहते हैं उसको बाई करना रहता है, या बाई किए रहेंगे तो सेल करना होता है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कोई शेयरों का लेन देन नहीं होता है। हम कैश मार्केट में शेयर खरीदते तो हमारे डिमेट अकाउंट में सेटल हो जाता है, लेकिन ये एक वायदा बाजार है जहां पर हम केवल वायदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई शेयरों का लेन देन नहीं होता साथियों। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम किसी ये वादा कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट टोकन लेकर कि हम इस शेयर को 500 में सेल कर रहे हैं, और लास्ट ऑफ मंथ में या बीच में जब भी आपकी इच्छाएं हो उसको आप जो है कि बाई कर लेंगे। तो साथियों आपने देखा कि कैश मार्केट में केवल हम बाई कर सकते हैं, सेल कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे बने। तो भाई जब गिरेगा तो हमें लॉस हुआ ना। तो साथियों गिरते वक्त भी आप पैसा कमा सकते हैं, और मार्केट बढ़ रहा है तो भी पैसा कमा सकते हैं। ये विशेषता है स्टॉक मार्केट की। तो अब साथियों स्टॉक चलते फ्यूचर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं साथियों कि फ्यूचर और कैश में क्या डिफरेंट है। साथियों कैश मार्केट में आप क्या है, 1 शेयर 2 शेयर 4 शेयर 10 शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर मार्केट में साथियों एक लॉट चलता है। जैसे एचडीएफसी का 500 का लॉट है, एसबीआई का 3000 का है, आईचर मोटर का 250 का है। तो आपको जब भी इसमें खरीदना होगा साथियों, तो आपको एक लॉट में ही खरीदना पड़ेगा। आपको फ्यूचर में कभी भी 1 शेयर 2 शेयर 4 शेयर कभी नहीं मिलेगा। आप उसको 500 200 जो कंपनी डिसाइड या एक्सचेंज जो डिसाइड कर रखा है कि आपको इतना ही शेयर खरीदना है, तो आपको एक लॉट में खरीदना होता है। तो आप कहेंगे साथियों कि ये तो फिर हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम जाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 2000 हो तो हमें बर्जर का 2 शेयर खरीद लिए, 10,000 हो तो 20 शेयर खरीद लिए, लेकिन हमें तो 500 शेयर खरीदने के लिए उतने पैसे चाहिए। लेकिन साथियों इसीलिए एक और विशेषता है फ्यूचर की जुड़ जाती है कि वहां पर आपको मार्जिन मिलता है। अभी देखिए जो सितंबर चल रहा है, या 1 सितंबर को सारा मार्जिन हट गया, मार्जिन एक्सप्लोजर। ये क्या होता है साथियों, कल के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर मार्जिन मिलता है। मार्जिन का तात्पर्य ये होता है साथियों कि जैसे अगर आपको फ्यूचर में किसी पूरे टोटल शेयर का, जैसे आपने 500 के रेट से शेयर एचडीएफसी का है, उसका 500 का लॉट है, तो साथियों उसमें जो 500 का लॉट है, 500 का गुणा 500 में करेंगे तो 5 50 5 25, ऑलमोस्ट हमें लग रहा है 25 लाख का आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कैलकुलेशन गलत होगा तो आप देख लीजिएगा। तो कहने के तात्पर्य साथियों कि 25 लाख का हो गया, लेकिन आपको वहां पर केवल 5 लाख देकर 25 लाख का वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। यही फायदा होता है फ्यूचर में कि आपको 25 लाख का सौदा कि 5 लाख में आप 1 महीने की कगार पर कर लेते हैं। अगर आपको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट होता है तो 25 लाख के हिसाब से होगा, और लॉस भी होगा तो 25 लाख के हिसाब से होगा साथियों। तो हमने देखा है फ्यूचर में एक लॉट चलता है जिसमें हम लॉट में ही शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में यही एक फायदा है साथियों कि हम किसी भी सेक्टर के शेयर को हम एडवांस में सेल कर सकते हैं। जैसे गिर रहा है तो 500 में सेल कर दे, और महीने के 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद जब वो 400 350 300 250 आ गया, हम बाई कर ले। तो हमारा फाइनल जो कैलकुलेशन आता है, हमने बाई किया 300 में और सेल किया जो कि 500 में। चाहे हम पहले बाई कर ले, जैसे कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो हमने 300 में बाई किया, 500 में सेल किया। लेकिन कोई स्टॉक गिर रहा है तो 500 में सेल किया, 250 में बाई किया। तो साथ ही फ्यूचर में बस इतना ही है कि हम जो है कि इक्विटी या कैश मार्केट में कभी भी सेल नहीं कर सकते, केवल बाई कर सकते हैं। तो भाई जो शेयर बढ़ रहा है उसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसमें हमें ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाना पड़ेगा। फ्यूचर पहले हम सेल कर लेंगे, फिर आपको
जो है कि उसमें लास्ट में बाई कर लेंगे साथियों। तो ये हो गई इसकी जो है कि फ्यूचर और कैश मार्केट की बातें। साथ ही फ्यूचर की एक और आपको विशेषता बता दो। कभी कभी क्या है, जैसे कि अब अभी अभी क्या है, 3 सितंबर चल रहा है। अभी आप जाएंगे मार्केट में फ्यूचर खरीदने, तो एचडीएफसी का बैंक जैसे 500 चल रहा है, तो हो सकता है आपको फ्यूचर 550 मिले। एचडीएफसी का फ्यूचर का प्राइस 550, एक्चुअली जो एचडीएफसी बैंक का शेयर का प्राइस है 500 चल रहा है, लेकिन वही चीज अगर फ्यूचर में चले गए आप खरीदने, तो वो आपको मिलेगा 550 में। ऐसा क्यों होता है कि हमें फ्यूचर में प्राइस डिफरेंस दिखनी चाहिए भाई। अब हम वही शेयर खरीद रहे हैं कैश मार्केट में, वही चीज फ्यूचर में खरीद रहे हैं, तो प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? सेम होनी चाहिए क्योंकि शेयर है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। ऐसा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो लास्ट के मंथ एंड को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करते हैं। तो साथियों वहां पर क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, जो क्रिएट करते हैं साथियों, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, उनका ये ऐसा अंदाज होता है कि आज इस महीने के लास्ट तक फ्यूचर जो है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस है वो जो है कि बढ़ जाएगा। मतलब आज 500 चल रहा है, तो इस मंथ के जाते जाते वो 550 हो सकता है। तो क्या करते हैं, फ्यूचर का प्राइस वहां बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का शेयर का हालात सही नहीं चल रहा है, वो गिरने के डाउन है, तो उसका फ्यूचर आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि जो क्रिएट करते हैं फ्यूचर, बायर और शेयर जो क्रिएट आपस में करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस मंथ के एंड में इस शेयर का वैल्यू गिर जाएगा, तो वहां पर क्या है, फ्यूचर सस्ता मिलता है। तो फ्यूचर का महंगा होना हमें ये दर्शाता है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा, और किसी फ्यूचर का प्राइस सस्ता होना वो दर्शाता है कि इस कंपनी का शेयर डाउन होगा। तो साथियों आपने देखा कि फ्यूचर में हमें क्या मार्जिन मिलता है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि लास्ट ऑफ मंथ के एंड में गुरुवार को सेटलमेंट होता है। और साथियों फ्यूचर से एक बात ये भी सीखे हैं कि फ्यूचर को देखकर थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो दोस्त साथियों इसी प्रकार के स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा।